और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहित पांडे के परिवार से मिले हैं सीएम योगी। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हुई थी। सीएम योगी ने अब इस पर सख्त कार्रवाई का भरोसा परिवार वालों को दिया है। सीएम योगी ने परिवार को मदद का भी भरोसा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मोहित पांडे के परिवार में से मिले हैं सीएम योगी। पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत हुई थी और अब पुलिस इस पूरे मामले में हालांकि कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब सीएम योगी ने भी कहा है कि सख्त कार्रवाई और होगी, यानी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई दोषी पाया जाता है। साथ ही साथ सीएम योगी ने परिवार को मदद का भरोसा भी दिया है। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री मिले हैं आज परिवार से। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत कर रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले ही सख्त कार्रवाई पुलिस के तमाम अफसरों पर हुई थी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या और स्टाफ हो। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है जो चिन्हट में पुलिस कस्टडी में मृतक मोहित पांडे के परिवार के लोगों ने, और उनके साथ में विधायक स्थानीय योगेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की, वो भी मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। मृतक मोहित पांडे के परिवार भी, जिन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे आश्वासन उनको दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो परिजन है उनको हर संभव सहायता भी दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सीधे तौर पर आश्वासन मृतक परिवार को दिया है। और मृतक के परिवार के लोग योगेश शुक्ला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके साथ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले थे। सीएम योगी ने इस घटना को लेकर सख्त कार्रवाई पहले ही की थी और उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन बिंदुओं के बारे में भी जानकारी चाहिए जो परिवार चाह रहा था कि आखिर और क्या कार्रवाई चाह रहा है, परिवार किस तरह की कार्रवाई चाह रहा है और किस तरीके का भरोसा चाह रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आज पीड़ित परिवार को ये भरोसा दिलाया कि इस पूरे घटनाक्रम में सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और परिवारजनों को हर संभव आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। तो मोहित के परिवार से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। जिस तरह से संकेत इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हुई, हालांकि देखिए पहले ही कार्रवाई हो गई, एसएचओ और बाकी जो भी इसमें दोषी पाए गए, लेकिन एक संदेश मुख्यमंत्री परिवार के साथ मिलने के बाद ढांढस भी बंधाया, मदद का भी भरोसा दिलाया है मोहित के परिवार को, और साथ ही ये भी कहा है कि देखिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। यानी मुख्यमंत्री की तरफ से एक कड़ा संदेश और परिवार को एक ढांढस भी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं मथुरा की, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। यहां पर एक ही परिवार के एक के बाद एक 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कहा जा रहा है कि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना महावन थाना इलाके की है। आगे चल रहे कैंटर में डबल डेकर बस टकरा गई। इसके बाद पीछे से आ रही कार ने बस में टक्कर मार दी। डबल डेकर बस आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी। बताया जा रहा है कि कैंटर का टायर फटने से यह हादसा हुआ। पहले वो गाड़ी रुकी, टायर फटने की वजह से फिर पीछे से आ रही 3-4 गाड़ियां इससे टकरा गईं, जिसमें 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और कानपुर में सीवर भराव से परेशान महिला पार्षद ने नाले में उतरकर सफाई की। बताया जा रहा है कि मेट्रो निर्माण के दौरान पुरानी सीवर लाइन ध्वस्त होने के चलते सीवर पर गंदा पानी वार्ड नंबर 14 की गलियों में जमा हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीवर का पानी जमा हो रहा था और कानपुर के लोग इससे परेशान थे। तो कानपुर में सीवर भराव से परेशान महिला पार्षद ने नाले में खुद उतरकर इसकी सफाई की है। बताया जा रहा है कि मेट्रो निर्माण के दौरान पुरानी सीवर लाइन ध्वस्त होने के चलते सीवर का गंदा पानी वार्ड नंबर 14 की गलियों में जमा हो रहा था। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो खुद पार्षद ही इसके अंदर उतर गई और साफ सफाई करने लगी। देखिए किस तरह से जो सीवर पूरा चौक हो रखा था, उसकी वजह से एक पूरी की पूरी गली, बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 14 की जो गलियां थी वो जाम होनी शुरू हो गई थी और इसी को लेकर जो वहां की पार्षद थी वो खुद ही नाले में उतरकर सफाई करने लगी। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया।
इससे वो ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। इसी दौरान वहां पर खड़े एक हेड कांस्टेबल ने उसे देखा तो दौड़कर उसकी जान बचा ली। यात्री प्लेटफॉर्म संख्या 1 से LTT जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर S5 में चढ़ा था। प्राथमिक इलाज के बाद जीआरपी ने उसे ट्रेन से रवाना किया। ये पूरा वाकया स्टेशन में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गया। मंत्री संजय निषाद ने पैसे लेकर टिकट ना देने के आरोप को गलत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि हम लोग एक मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिन्हें सत्ता से दूर किया वो दुखी हैं और अनाप शनाप बक रहे हैं। आपको बता दें कि मंझावा के निषाद पार्टी के नेता हरिशंकर बिंद ने संजय निषाद पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था और अब इसी पर संजय निषाद ने अपनी बात रखी है। पर भी लगे थे और जब वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया तो आरोप लगाना उन्हें पता नहीं कहां। हम लोग मिशनरी आदमी हैं, हम लोग भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए भारतीय राजनीति। ऐसे बहुत लोग आते हैं जिसके अंगूर नहीं मिलते हैं, सारे अंगूर खट्टे होते हैं। हम लोग एक मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं और मूल्यों पर आधारित लोगों के नाते मूल्य हमारा जानते हैं मोदी अमित शाह, मूल्य हमारे जानते हैं माया जी, अब मुलायम सिंह है नहीं वो जानते हैं। नहीं, जिस तरह से जिन्हें मैंने सत्ता से दूर किया है, इससे दूर किया है जो सत्ता से जो दूर हुए लोग हैं वो सारे लोग दुखी हैं। अब दुखी आत्मा कुछ न कुछ बोलेगी। तो दिवाली आते ही मिलावट का गोरख धंधा शुरू हो जाता है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा से लाया जा रहा 2 क्विंटल परीन नष्ट कराया। दनकौर में भी 125 किलो रसगुल्ले को नष्ट कराया गया है। छापेमारी के दौरान कई जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। साथ ही 750 लीटर सरसों का तेल भी जब्त किया गया है। तो ये एक जगह की नहीं बल्कि कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। खास तौर पर दिवाली के आसपास ज्यादा बिक्री होती है और इसी ज्यादा बिक्री को लेकर जो मुनाफाखोर हैं वो इस तरह से मिलावट का गोरख धंधा करते हैं। और अब ग्रेटर नोएडा में भी जो खाद्य विभाग की टीम है उसने जगह जगह जाकर छापेमारी की, जिसमें पनीर को नष्ट किया गया, रसगुल्ले को नष्ट कराया गया और बताया जा रहा है कि जो सरसों का तेल था करीब 750 लीटर उसे भी जब्त कर लिया गया है। और सहारनपुर से खबर, जहां पर खाने में सब्जी कम होने पर पति ने पत्नी से झगड़ा किया। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के सिर पर तवे से कई वार कर दिए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मृतक महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। घटना नकुड़ थाना क्षेत्र की है। मृतक महिला का नाम शहनाज और उसके पति का नाम इब्ने अली है, जो मजदूरी करता है। अक्सर पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। इब्ने अली काफी समय से कोई काम नहीं कर रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि खाने को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था और एक बार फिर से सब्जी को लेकर विवाद हुआ। सब्जी कम होने की वजह से पति ने पत्नी के सिर पर तवे से वार की, जिससे उसकी हत्या हो गई। थोड़ी देर पूर्व थाना नकुड़ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जोगियान में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करी जा रही है। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा भी मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक से संबंधित समस्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। शव का पंचायतनामा भरा जा रहा है एवं समग्र कार्रवाई विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, किस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है? प्रथम दृष्टया क्या पाया गया? देखिए, प्रथम दृष्टया ये पति पत्नी का जो विवाद होता है वो मामला निकल के आ रहा है। बाकी भी पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर में नशे में धुत होकर कार चला रहे लड़के ने गाय को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बेकाबू होकर कार दुकान में जा घुसी। हादसे में गाय की मौत हो गई। वहीं दुकान शटर टूट गया। कार में पीछे बैठे 3 लड़के मौके से फरार हो गए। आगे बैठे 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।